गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। नॉर्मली हम जैसे डिकोड करते हैं अपने फेस्टिवल्स, अपने कुछ विकार, मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, ये सब चीज़ें डिकोड करते हैं। आज हम जो टॉपिक डिकोड करने जा रहे हैं वो ये है कि हम सबको पता है भगवान है, हम मंदिरों में जाते हैं, व्रत करते हैं, अपने घर में भी मंदिर बनाते हैं, तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं। हम ये भी मानते हैं कि भगवान हर जगह है, कण कण में परमात्मा का वास है। पर हमें भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? हमें पता है स्वर्ग लोक है, धरती लोक है, पाताल लोक है। धरती तो हमें दिखाई देती क्योंकि हम वहाँ रहते हैं, पर स्वर्ग लोक, पाताल लोक कुछ दिखाई नहीं देता। हमें पता है सूर्य देव है, चंद्र देव है, स्वर्ग में इंद्र देव है। अब चांद पे भी हम चले गए, पर वहाँ हमें चंद्रदेव दिखाई नहीं दिए और उनकी दुनिया भी दिखाई नहीं दी। सूर्य देव है, पर वहाँ जाना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो इतना गर्म है, वहाँ पास जाने के पहले ही हम पिघल जाएंगे। हम बहुत सारे प्लैनेट्स को भी सैटेलाइट के थ्रू या टेलीस्कोप के थ्रू भी हम देख चुके हैं, जैसे मार्स पे भी हम जा चुके हैं, मंगल ग्रह पे, पर वहाँ पे भी हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। इन शॉर्ट पूरे यूनिवर्स में, पूरे गैलेक्सी में हमें सिर्फ धरती की ही चीज़ें दिखाई देती हैं और हमारे हिसाब से, अभी तक साइंस के हिसाब से, और कहीं भी कोई लाइफ फॉर्म नहीं है। जबकि मैनी यूएफओ साइटिंग्स होते हैं कि अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, हम जैसे फील भी करते हैं भगवान का प्रेजेंस, पवित्र आत्माओं का प्रेजेंस फील करते हैं, पर ये चीज़ें हम देख नहीं सकते अपनी आँखों से। तो क्या रीज़न है ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती? क्योंकि ये चीज़ें हैं तो सही, जैसे हवा, ऑक्सीजन, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पर हमें वो दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों दिखाई नहीं देती? देन अगेन कुछ ज्ञानी, महात्मा, गुरु, स्वामी जो ध्यान करते हैं, तप करते हैं, वो कहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन होते हैं। जैसे कैलाश पर्वत पे शिव जी का शिवलोक है, पर कोई देख नहीं सकता, जाने वाले भी ऊपर तक नहीं जा सकते, कैलाश पर्वत चढ़ नहीं सकते, अगर चढ़े भी तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता वहाँ पे। तो वैकुंठ धाम कहाँ है? हम कहते हैं कि मोक्ष के बाद वैकुंठ जाएंगे, कहाँ है वैकुंठ? हमें क्यों नहीं दिखाई देता? कि हमें पता होना चाहिए, हाँ चलो ये वैकुंठ है, यहाँ जाना है। पर ये सारी चीज़ें हैं तो सही, पर हमारी आंखें उन्हें देख नहीं सकती। तो ऐसा क्या है, क्यों नहीं देख सकती? इन चीज़ों को आज हम डिकोड करेंगे। और क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए? जैसे कोई सिद्ध पुरुष, ज्ञानी परमात्मा को देख सकते हैं, जप तप करने वाले परमात्मा को देख सकते हैं, तो क्या हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं? इन चीज़ों को आज हम डिकोड करेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो जप करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उन्हें इतनी सिद्धियां आ जाती हैं कि वो अपना कॉन्शियस लेवल बढ़ाते जाते हैं। एक एक लेवल अवेयरनेस उनकी बढ़ते जाती है। और ऐसे ही हमारे जो सप्तऋषि थे, उन्होंने मेडिटेशन, ध्यान के थ्रू अपना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस इतना बढ़ा दिया था कि वो सारे लोकों को जान पाए। ब्रह्मलोक है, वैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है, देवी लोक है, आदि शक्ति लोक है, हमारे 14 लोक जो हम कहते हैं, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, इन सारे लोकों में वो जा पाए सूक्ष्म शरीर से। जैसे हम ध्यान करने बैठते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं उन्हें पता है कि मेडिटेशन में हम लोग कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर ट्रैवल कर सकता है, ये हमारा फिजिकल बॉडी नहीं ट्रैवल कर सकता। तो सूक्ष्म शरीर के थ्रू वो सारे जगह जाके आए हैं और उन्हीं ने फिर हमारे वेदों और ग्रंथों की रचना की है, जहाँ पे सारे जो हमारे भगवान हैं वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, वहाँ क्या क्या है, वो सब मेंशन किया है। तो आज हम यही बात को डिकोड करेंगे। तो हमारे जो वेदों में लिखा है उसके हिसाब से टोटल 64 डायमेंशंस हैं। ये 64 डायमेंशंस में, अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग एनर्जीज, अलग अलग भगवान हम कहें या अलग अलग लोग कहें, वो रहते हैं। अब डायमेंशंस की बात करें तो हमें लगता है कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, तो साइंटिफिक टर्म हो गया या मैथ्स का टर्म हो गया, हम कैसे इसको समझेंगे? सो डायमेंशंस अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें, सपोज़ हमारे पास
ये बुक है, ये बुक पे एक डॉट अगर मैं रख दूँ तो ये जो डॉट है ये कहीं भी मूव नहीं कर सकता, पॉइंट ये कहीं भी मूव नहीं कर सकता, ना लेफ्ट जा सकता है ना राइट जा सकता है, ना ऊपर ना नीचे। तो ये जो पॉइंट है ये ज़ीरो डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। ज़ीरो डायमेंशन मतलब इसको कोई लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी नहीं है, ना लंबाई है ना चौड़ाई है ना उसकी डेप्थ है। तो इसको हम कहते हैं ज़ीरो डायमेंशन। जैसे हमारे हिसाब से स्टार्स, तारे हमको कैसे दिखते हैं, हमको सिर्फ एक डॉट दिखता है, वो मूव नहीं कर सकते। तो हमारे लिए स्टार्स क्या है, पॉइंट डायमेंशन, ज़ीरो डायमेंशन है। उसके बाद है लाइन। लाइन मतलब वन डायमेंशन, मतलब वन डायमेंशन में रहने वाली जो भी चीज़ है वो सिर्फ ऐसे एक डायरेक्शन में चल सकती है, लेफ़्ट जाएगी राइट जाएगी, लेफ़्ट जाएगी राइट जाएगी, इतना ही मूवमेंट उसके लिए पॉसिबल है। ये हो गया वन डायमेंशन। टू डायमेंशन मतलब जो हम मूवीज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं, उनमें क्या होता है, जैसे ये हमारी स्क्रीन है तो इसमें लेंथ ब्रेथ बस ये चीज़ें हमारी, जो भी कैरेक्टर है वो इसी पर्दे पे घूमते हैं, वो पर्दे के बाहर नहीं आ सकते क्योंकि वो टू डायमेंशंस की दुनिया में जीते हैं। देन अगेन हमने 3D मूवीज़ देखी है। 3D मूवीज़ में क्या होता है, हम चश्मा लगा के देखते हैं ना 3D मूवीज़, उसमें कैसे होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। हमें पता है ज़ीरो डायमेंशन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, पर हम कभी सोचते नहीं हैं। 3 डायमेंशन मतलब जैसे कुछ वो विलियन है या हीरो है, वो तलवार चलाता है स्क्रीन पे, तो हम ऐसे पीछे होते हैं, क्यों, हमें लगता है वो चीज़ पर्दे से बाहर आ रही है। 3rd डायमेंशन मतलब उसको डेप्थ मिल जाती है। पहले 2 डायमेंशंस की मूवीज़ में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, बस वो पर्दे पे घूम सकते हैं, पर 3 डायमेंशन में वो बाहर आ सकते हैं। तो हमारी जो दुनिया है वो 3 डायमेंशन की दुनिया है। हम जो भी चारों तरफ चीज़ें देखते हैं उनको लेंथ है, ब्रेथ है और डेप्थ भी है उसका। गोल बॉल है, कोई बॉक्स है, हर चीज़ को हम चारों तरफ से देख सकते हैं। तो ये जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, ये सब कुछ 3 डायमेंशन है। जैसे मैंने पॉइंट डायमेंशन, ज़ीरो डायमेंशन की बात कही कि दूर वो स्टार है, हमें पता है वो मंगल ग्रह है या मर्क्यूरी है या वीनस है, वो तो एक गोल प्लैनेट है, वो 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, पर हम इतनी दूर हैं कि हमारी कैपेसिटी नहीं है उसको 3 डायमेंशन में देखने की, हमारी कैपेसिटी नहीं है उसको जैसा है वैसा देखने की। तो दूर से हमें वो सिर्फ एक पॉइंट दिखाई देता है। जैसे अर्थ भी है हमारा, अगर हम दूर सैटेलाइट से देखें, स्पेस से देखें, तो वो भी हमें एक डॉट दिखाई देता है। कहते हैं कि स्पेस से जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, बहुत बड़ी दीवार बनाई है उन्होंने कोल्ड वेव को रोकने के लिए, तो वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई देती है, पर वो दीवार दिखाई देती है क्या, वो सिर्फ एक लाइन दिखाई देती है। मतलब 3 डायमेंशनल की जो दीवार है वो दूर से देखने पे सिर्फ लाइन दिखाई देती है। तो जब हमारी कैपेसिटी नहीं होती है तो डायमेंशंस छोटे 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 होके गायब हो जाते हैं, हमारे लिए वो गायब हो जाते हैं। जैसे स्टार गोल है, प्लैनेट गोल है, पर हमारे लिए वो गायब हो गया, हमारे लिए वो सिर्फ पॉइंट बचा। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इट इज़ अ 3 डायमेंशन वॉल, दीवार है मोटी वो, पर दूर से उसके सारे डायमेंशंस गायब हो गए और सिर्फ सिंगल डायमेंशन, एक लाइन, वो हमें दिखाई देती है। तो हाँ, ये है 3 डायमेंशन। अब इसके आगे का जो डायमेंशन है 4th डायमेंशन, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब इसके आगे के जो डायमेंशंस है ना, उसको हम अपने नॉर्मल सेंसेस से, सेंसरी ऑर्गन से, कि कान, आँख, इससे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ये आँखें आगे के डायमेंशंस को देखने की कैपेसिटी नहीं रखती। और इसीलिए जो मेडिटेशन करते हैं, जैसे हमारे सप्तऋषि थे या जो भी ज्ञानी महात्मा थे जिन्होंने वेदों की, उपनिषदों की रचना की है, हमारे ग्रंथों की रचना की है, उन लोगों ने इन चीज़ को मेंशन किया है। जैसे यजुर्वेद में लिखा हुआ है, हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने भी लिखा है 64 डायमेंशंस होते हैं, पर हम लोग सिर्फ 3 डायमेंशंस तक देख पाते हैं। 4th डायमेंशन जो है वो है डायमेंशन ऑफ टाइम। इसको आप, बहुत लोगों ने इसको फील भी किया है कि 3 डायमेंशन से 4th डायमेंशन तक जाने की कैपेसिटी कुछ लोगों में होती है। जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, भक्ति करते हैं,
तो एक लेवल अप बहुत सारे लोग जाते हैं, टाइम ट्रैवल जिसे हम कहते हैं। तो आप कहोगे कि टाइम ट्रैवल मतलब वो तो मूवीज़ में होता है। टाइम ट्रैवल का एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है आपका फ्यूचर देखना। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसा हैं जो आपका फ्यूचर बताते हैं, जो आपका पास्ट भी देख सकते हैं, कि वो देख के बताते हैं कि आपने पास्ट में ये गलती की होगी, आपका पास्ट ऐसा रहा होगा, या फ्यूचर में ये होने वाला है, आप ये करो तो अच्छा होगा। तो इनके पास ये सिद्धि है कि ये ध्यान के थ्रू यहाँ तक पहुँचे कि फोर्थ डायमेंशन को ये एक्सेस कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं टाइम ट्रैवल। समय में आगे जाना और समय में पीछे जाना। पर ये भी लिमिटेशन है कि हम सिर्फ इसी जन्म का थोड़ा सा देख सकते हैं, कि अगर आप 10 साल के हैं तो पिछले 10 साल में आपने क्या किया है वो देख सकते हैं। पर कुछ लोगों को इतना भी ज्ञान था, इतनी भी सिद्धि थी कि वो अपने जन्मों को, पिछले जन्मों को भी वो देख सकते हैं। जैसे भीष्म पितामह, उनके पास इतनी ज्ञान, इतनी सिद्धियां थी कि वो अपने 100 जन्मों को पिछले वो भी देख के एनालाइज कर सकते थे उन्होंने क्या गलत किया, क्या सही किया। कुछ लोग अपना अगला जन्म भी देख सकते हैं कि अगला क्या होने वाला है या क्या होगा आगे उनके ज़िंदगी में। तो यह है फोर्थ डायमेंशन। फिफ्थ डायमेंशन में क्या है? फिफ्थ डायमेंशन है ब्रह्मदेव का। जैसे हम सोचते हैं ब्रह्मलोक कैसा होगा, क्या होगा, तो फिफ्थ डायमेंशन ब्रह्मलोक है। इस डायमेंशन में क्या होता है? इस डायमेंशन में जैसे ब्रह्मदेव ब्रह्मांड की रचना करते हैं, तो हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मदेव होते हैं। तो हमारे जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में एवरी डिसीजन के मैनी ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे आज मैंने 12th किया, 12th के बाद मुझे इंजीनियरिंग करना है, पर हो सकता है मुझे मेडिकल डॉक्टर भी बनना है। तो मुझ में इतनी सिद्धियां आ सकती हैं कि मैं पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती हूँ। अभी तो मूवीज़ में, मार्वल सीरीज़ में सारा कुछ बताया हुआ है, व्हाट इज़ पैरेलल यूनिवर्स, व्हाट इज़ मल्टीवर्स, ट्रैवल भी करते हैं वो। तो पैरेलल यूनिवर्स यानी हमारे जैसा ही सेम हम उस दुनिया में भी जीते हैं। इस दुनिया में हम डॉक्टर बने हैं, उस दुनिया में हम इंजीनियर बन सकते हैं। तीसरी दुनिया में हम अकाउंटेंट बन सकते हैं। चौथी दुनिया में हम कुछ भी नहीं पढ़ाई करें, 12th के बाद हमने पढ़ाई ख़त्म कर दी, हम बस आराम कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। तो ये भी पॉसिबल है। इसको हम कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स। हर डिसीजन का बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हम एक साथ सारे यूनिवर्स में हमारे जैसे जो पैरेलल यूनिवर्स में जी सकते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि ये ब्रह्मदेव की जगह है। फिफ्थ डायमेंशन में ब्रह्मदेव रहते हैं, क्योंकि वही ब्रह्मांड को मैनेज करते हैं। हम कहते हैं ना ब्रह्मदेव का एक दिन मतलब हमारा एक साल। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारे 3 डायमेंशनल वर्ल्ड से अलग है। फिफ्थ डायमेंशन जो है वो हमारे 3 डायमेंशनल वर्ल्ड से अलग है, इसलिए उनका टाइम और हमारा टाइम भी अलग है। बिग बैंग थियरी कहते हैं हम कि एक बैंग हुआ और यूनिवर्स हमारा क्रिएट हुआ, ये बन गया। तो ये भी इसी डायमेंशन में हुआ है, यहीं से ब्रह्मांड बने हैं, जो कि बिग बैंग थियरी भी हम कहते हैं। सिक्स्थ डायमेंशन जो है उसमें महाविष्णु रहते हैं, वहाँ उनका प्रेजेंस है। वैकुंठ नहीं, ये महाविष्णु का धाम है। अब महाविष्णु का धाम इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिक्स्थ डायमेंशन तक जब आप ध्यान साधना करके पहुंचते हैं, तब आप पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल तो कर ही सकते हैं। पर जैसे फिफ्थ डायमेंशन में था कि पैरेलल यूनिवर्स में भी हम सेम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब आज मैं अगर 12th पास हूँ तो सारे यूनिवर्स में मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ पे 12th पास ही रहूँगी। पर जब हम इस डायमेंशन में आते हैं, सिक्स्थ डायमेंशन में आते हैं, तब आप हर ब्रह्मांड में आगे पीछे भी जा सकते हैं। मतलब हर ब्रह्मांड में भी आप इंडिविजुअल टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। किसी भी वक्त, बचपन हो या आगे बुढ़ापा हो, हर पैरेलल यूनिवर्स में जाके आप चीज़ें चेंज भी कर सकते हो। इतनी कैपेसिटी आप में आती है। मतलब पास्ट फ्यूचर एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। और ये कैपेसिटी सिर्फ, ये पावर सिर्फ विष्णु भगवान में है। इसलिए ये जो धाम है ये महाविष्णु का धाम है। नेक्स्ट डायमेंशन है सेवेंथ डायमेंशन, जिसे योगियों का डायमेंशन या सत्य डायमेंशन भी कहा जाता है। आयाम जिसको कहते हैं हम, आयाम मतलब डायमेंशन, तो सत्य आयाम या योगियों का आयाम भी कहा जाता है। ध्यान साधना करके जब
इतना हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, इतनी अवेयरनेस हमारी बढ़ते जाती है कि जो इस आयाम में आते हैं वो योगी, वो महात्मा देवताओं की श्रेणी में चले जाते हैं, देवताओं की कैटेगरी में चले जाते हैं, उन्हें देवताओं के जैसे माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस आयाम में जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो नॉलेज ये है कि जैसे मैंने कहा कि अभी तक हम एक ही ब्रह्मांड में, पैरेलल यूनिवर्स में हम ट्रैवल कर रहे थे कि जिसमें मैं हूँ, मैं हर जगह सेम ही हूँ, ऑप्शन के साथ बदलती हूँ, पर एज मेरा सेम रहता है। पर अब जो है, यहाँ आने के बाद आपको वो पावर मिलता है कि जैसे हमारे गीता में भी, ग्रंथों में भी मल्टी यूनिवर्स, मतलब हमारे जैसा ही एक और यूनिवर्स है जहाँ पे हम हो भी सकते हैं, जहाँ पे हम नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे टोटली अलग ही लोग रहते हों, एलियंस जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ इस आयाम में आने वाले जो योगी महात्मा होते हैं वो मल्टीवर्स ट्रैवल भी कर सकते हैं, जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सेम ही दुनिया हो, स्टार्टिंग ही जिनकी अलग हुई हो सकता है कि वो यूनिवर्स अभी ही स्टार्ट हुआ है, या हो सकता है वो यूनिवर्स हमसे बहुत बहुत आगे चल रहा हो। तो ये जो पावर है, ये जो ज्ञान है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इस आयाम, इस डायमेंशन, 7th डायमेंशन में मिलता है। इसे योगियों का डायमेंशन या सत्य डायमेंशन भी कहा जाता है। जो योगी ज्ञानी 7 डायमेंशन तक आ जाते हैं वो शिव जी की आराधना करते हैं, क्योंकि वो 8th डायमेंशन में आना चाहते हैं, जो कि है शिवलोक। शिव जी का जो भौतिक रूप है शंकर जी, वो यहीं विराजमान रहते हैं, और यहाँ तक आना बहुत ही, जो बहुत तप ध्यान साधना करते वही यहाँ तक आ पाते हैं, वही ये धाम देख पाते हैं। शिव जी का जो हम कैलाश कहते हैं वो 8th डायमेंशन में है। यहीं से शिव जी सारे ब्रह्मांडों की, मल्टीवर्स की पूरा बैलेंस मेंटेन करना, ये उनका काम है। यहीं पे वो ध्यान साधना करते हैं, और जो योगी यहाँ तक आना चाहते हैं वो शिव जी का ध्यान करते हैं, क्योंकि वो इस डायमेंशन में आके ही मोक्ष के रास्ते पे चल सकते हैं। इस डायमेंशन पे जब हम आ पाते हैं, इस डायमेंशन तक जब हम आ जाते हैं, तो हर यूनिवर्स में हम आगे पीछे टाइम ट्रेवल कर भी सकते हैं। जैसे शिव जी है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी यूनिवर्स में, स्टार्टिंग एंड हर यूनिवर्स का हम देख सकते हैं, पास्ट एंड फ्यूचर हर यूनिवर्स का देख सकते हैं, जो कि इतना ज्ञान सिर्फ शिव जी में है। यहाँ आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं से मोक्ष, वैकुंठ, जो कि 9th डायमेंशन, वहाँ का रास्ता मिलता है। यहाँ तक प्रोग्रेस के बाद जब और ध्यान साधना की जाती है, तब हम 9th डायमेंशन का पावर भी ले पाते हैं, या 9th डायमेंशन को भी देख पाते हैं, फील कर पाते हैं। 9th डायमेंशन में हमारे नारायण विष्णु जी रहते हैं। यहाँ आना मतलब आपको मोक्ष मिल जाना, मोक्ष की प्राप्ति। हर आत्मा का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो वैकुंठ धाम है। इस डायमेंशन में आना मतलब परमात्मा में समा जाना, ज़ीरो हो जाना, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। अब ये चीज़ें जब हम सोचते हैं कि आत्मा परमात्मा में एक हो जाना, तो हमें समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो फिज़िक्स के लॉज हैं वो वहाँ पे वैलिड नहीं है, वहाँ पे टोटली डिफरेंट लॉज हैं। यहाँ पे जो भी हम सीखते हैं, हमारा लॉजिकल माइंड जो भी सीखता है, वो वहाँ पे रूल्स वो नहीं चलते। वहाँ के रूल्स, वहाँ पे लॉज, फिज़िक्स टोटली अलग है। और इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि 0.1% लोग ही लॉजिकल माइंड छोड़ के, अपनी बुद्धि का अहंकार छोड़ के इतना समर्पण कर पाते हैं कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं। क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आपको उन सारी चीज़ों को मानना पड़ेगा। उन सारी चीज़ों को मानने के बाद ही हम इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब तक हम हमारे सीखे हुए मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, वो लॉ सीखे हुए उस नॉलेज को लेके, उस इंटेलिजेंस को लेके, उस अहंकार को लेके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब अगर कोई कहता था कि धरती गोल है तो सब उस पर हंसते थे, धरती तो फ्लैट है। अगर कोई कहता था कि आसमान में प्लेन बन के उड़ा सकते हैं हम, तो उस पर लोग हंसते थे। जब साइंस उस बात को प्रूव कर लेता है तब हम मानते हैं। पर अगर आपका इतना समर्पण है तो आप अपना लॉजिकल माइंड
एक लिमिटेड माइंड, हम एक लिमिटेड दुनिया ही देख पाए, अर्थ के अलावा हम और कुछ भी देखने के अभी तक काबिल नहीं हैं, जबकि आगे दुनिया है। हर जगह प्रूफ मिलता है, सब लिखा है पुराणों में, पर वो हम देख नहीं पाते अभी तक। तो जब हमारा ज्ञान छोड़ के हम पूर्ण समर्पण भाव से जब हम मेडिटेशन करेंगे, तो जीवन गुरु के सानिध्य में हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। पर उसके लिए आपका सही, आपका राइट, आपका रॉन्ग, वो सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ के रूल्स, वहाँ का राइट एंड रॉन्ग सब अलग है। वहाँ के लॉज, वहाँ के प्रिंसिपल्स, वहाँ का लॉजिक बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट है 10th डायमेंशन। अब आप सोचोगे मोक्ष तो मिल गया, परमात्मा में तो विलीन हो गया, अब क्या बचा? अब 10th डायमेंशन है साक्षात परमात्मा का डायमेंशन। परमात्मा का डायमेंशन मतलब क्या? हम पढ़ते ना, निर्गुण निराकार, हर जगह कण कण में परमात्मा। मतलब यहाँ ने आने वाला इंसान परमात्मा में हो जाता है, उसका कोई रूप नहीं रहता। मतलब अब जब आप मोक्ष की प्राप्ति करके और आगे आते हो, मोक्ष इज़ नॉट द एंड, अब और आगे आते हो, तो यहाँ आने के बाद आप कोई भी रूप ले सकते हो। हम देखते हैं ना, परमात्मा अलग अलग रूप लेते हैं, तो आप ही परमात्मा में हो जाते, मतलब परमात्मा और आप में कोई फ़र्क ही नहीं रहता। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, नदी का पानी जब सागर में मिल जाता है तो वो खारा ही हो जाता, वो ही सागर हो जाता है। तो यही होता है 10th डायमेंशन में। आप अपने रूल्स बना सकते हो, अपना ही जो भी, मतलब इतना पावर आप में आ जाता है कि जो रूप, जहाँ जाना है, जिस ब्रह्मांड में जाना है, जो चीज़ चेंज करनी है, हर चीज़ आप कर सकते हो। ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बना सकते हो। और इसीलिए यहाँ आने के पहले आपको इतना शुद्ध और पवित्र होना पड़ता है। इसीलिए भगवान, जब हम दुनिया में रहते हैं तो भगवान समय समय पे हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें इतना विकारों से निकाल, मतलब कहते हैं ना, किसी निचोड़ निचोड़ के हम में से विकार निकालते हैं। हमें दुख, हमें तकलीफ़ें, वो सब इसीलिए दी जाती हैं ताकि हम रियलाइज़ करें हम कहाँ गलत कर रहे हैं। कहते हैं ना, ठोकर लगने के बाद इंसान नीचे देख के चलता है, दूध का जला इंसान छाछ भी फूक फूक के पीता है। वैसी स्थिति हम में डालते हैं भगवान, ताकि हम अवेयर रहें, ताकि हम रियलाइज़ करें कि हमारा पर्पस क्या है। हमारा पर्पस है इस 10th डायमेंशन में आना। और इसीलिए हमें हर मुसीबत से, हर प्रॉब्लम में हमें ये सोचना है कि हमें यूनिवर्स क्या मैसेज दे रही है, क्यों हमें ये मुसीबत आई है। बिकॉज यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टीच अस समथिंग। हमें मैसेज दिया जा रहा है, हम नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हमें झंझोड़ के जगाया जा रहा है कि सुनो, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। पर हम वो 3 डायमेंशन के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही अटके रहते हैं। यहाँ तक आना, और जैसे पहले होता था कि खाली वेद पुराण पढ़ के वो 10th डायमेंशन तक आ जाते थे, तो इतना उनमें पावर मिल जाता था कि वो कुछ भी रूप लेके कहीं भी आ जा सकते थे। तो ऑलवेज उस पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वो विकारों से दूर नहीं हुए होते थे, अहंकार उनमें तब भी रहता था। इसलिए कलयुग में ये सिस्टम बना है कि जब हम विकारों से शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे, जब हम शुद्ध और पवित्र आत्मा के रूप में जीने लगेंगे, तब भी हमें इतने पावर्स आते जाएंगे। और जैसे कि हम देखते हैं कि मैक्सिमम हमारे चारों तरफ के लोगों में कुछ ना कुछ विकार होते ही हैं, और यही रीज़न है कि वो 3 डायमेंशन के ऊपर नहीं जा पाते। और जो थोड़े शुद्ध और पवित्र होते होते 4th डायमेंशन तक पहुंच भी जाते हैं, या 5th डायमेंशन तक पहुंच भी आ जाते हैं, तो वापस अहंकार आ जाता है, जिसकी वजह से वापस वो मोक्ष तक नहीं पहुंच पाते। वो उसी पावर को, उसी को एनकैश करने लगते हैं, उसी को एंजॉय करने लगते हैं। उन्हें लगता है इतना भी मिला तो बस, अब इसी को तो एंजॉय करें। इसीलिए जब मेडिटेशन करते हैं तब आंख बंद करके अपने अंदर हम फोकस करते हैं। आंख बंद हम इसीलिए करते हैं ताकि ये आंखें हमें 3 डायमेंशंस के ऊपर जाने की पावर नहीं देती। हम वहाँ देख नहीं पाएंगे, वो चीज़ महसूस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें अपने अंदर ही फोकस करना पड़ेगा। और धीरे धीरे जब हम आत्मभाव में जाएंगे, हम धीरे धीरे शुद्ध और पवित्र होते जाते हैं, धीरे धीरे विकार हम में निकलते जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो
बेसिक कंपैरिजन है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अटैचमेंट है, ये चीज़ें निकलती जाती है। जब हम कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अटैचमेंट नहीं रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ें सब छोड़ के जिएं। इसी संसार में रहते हुए चीज़ों को यूज़ करो, अब्यूज़ मत करो। जितनी ज़रूरत है उतना ही हम कमाएं, उतना ही खर्च करें। अननेसेसरली हम पैसे जमा करते जाते, क्यों? फ्यूचर के लिए। फ्यूचर देखा है आपने? पहले उस काबिल बनिए कि फ्यूचर देख सके, और फिर उस फ्यूचर के लिए पैसा जमा किए अगर आपको लगता है आगे ज़रूरत हो तो। जो लोग सालों से मेडिटेशन करते हैं, धीरे धीरे उनके विकार निकलते जाते हैं, उनमें इतनी दिव्य दृष्टि आ जाती है कि वो पास्ट फ्यूचर देख पाते हैं, वो भगवान को फील कर पाते हैं, वो उन डायमेंशंस में जा पाते हैं। और जब ऐसे लोग, एक्चुअली दुनिया में ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं, कि बहुत थोड़े लोग ही हैं जो मेडिटेशन के लिए टाइम निकाल पाते। सबको लगता है कि मेडिटेशन तो बुढ़ापे की चीज़ है। तो जो शुरुआत ही मेडिटेशन से करते हैं, जिनके पास 10-15 साल है डिवोट करने के लिए, वही इन डायमेंशंस को क्रॉस कर पाते हैं। तो जितने जल्दी आप मेडिटेशन से जुड़े, उतने जल्दी ही हम ये सारे लोकों को, ये सारे धामों को फील कर पाएंगे, परमात्मा को फील कर पाएंगे। तो गुरु शक्तियों से यही प्रार्थना है कि आप सब ध्यान साधना से जुड़े, किसी भी जीवन माध्यम के अंदर मेडिटेशन कीजिए और दिव्य दृष्टि प्राप्त कीजिए, जो आपको मोक्ष तक ले जाए, जो आपको 10th डायमेंशन परमात्मा तक ले जाए। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद है। जय बाबा स्वामी।